था स्टाइल वाइज। बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो एल पहले आता है, एस पहले आता है, एल एल आता है बेटा, एल एम एन ओ पी क्यू आर, एल आता है बेटा। इसलिए देखो ये क्या है एल, ये क्या है एस, ये क्या है स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये क्या है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोलते क्या है बेटा फेस चेंज होने के लिए, ये क्या है टेम्परेचर चेंज होने के लिए। देखो बेटा एल, एल में देखो बेटा एस आया था पहले, एस बोल दो स्टीम बेटा, स्टीम, स्टीम बेटा ओके, एस टी से स्टीम। आई से देखो आइस, क्या है बेटा आइस, देखो बेटा आइस दो याद करना है बेटा। वैसे ही देखो वाइस में देखो डब्ल्यू वाटर, है बेटा वाटर। और आइस देखो बेटा आइस, आइस स्टीम। इसी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होते हैं बेटा। क्या बेटा उसके वैल्यूज दिखाता हूँ देखो, मैं कभी भी कुछ भी फॉर्मूला बताता हूँ ना वैल्यूज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाता हूँ बेटा, क्या है ऊपर से नीचे तक दिखाता हूँ ओके। अब देखो बेटा क्या है स्टीम, क्या है देखो बेटा 540 कैलोरीज, क्या है बेटा 540 कैलोरीज, क्या है 540 पर कैलोरीज पर ग्राम। ऐसा आइस देखो बेटा 80 कैलोरीज पर ग्राम। वैसा ही वाटर देखो बेटा, क्या है बेटा वाटर देखो, वाटर क्या है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का देखो बेटा, क्या है 1 कैलोरी पर ग्राम। ये देखो बेटा आइस और स्टीम क्या होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम। हेलो बच्चा लोग, बच्ची लोग, क्या हाल चाल है। आज का न्यू चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा फिजिक्स में एक मोस्ट वेटेज टॉपिक है ये। बेटा थंबनेल में देखने पर ही हमको मालूम होता है। मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स बता दूंगा। देखो बेटा बहुत सारे शॉर्टकट्स बता दूंगा, फॉर्मूलास भी याद करा दूंगा, आपके एग्जाम तक बैठ जाएंगे। ओके बेटा लेट्स स्टार्ट करेंगे हम। देखो बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट है। देखो बेटा, देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है। अब हमको फीवर होता है, फीवर होने पर हम क्या देखते हैं, हाँ फीवर होने पर क्या करते हैं हम, दिखा लेते हैं ना टेम्परेचर, वो एलिमेंट दिखा देते हैं ना इसी के लिए। देखिए बेटा टेम्परेचर मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हीट क्या है बेटा मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हमारे बॉडी में जो हीट, जब जब फीवर आता है सबसे पहला थर्मामीटर से हमको चेक करते हैं कितना है इसका बोल के। देखो बेटा उसी को हॉटनेस, कोल्डनेस बोले तो बेटा जो कॉल है बरसात में बारिश गिरते वक्त देखते हैं ना कितना डिग्री स्कोल है। और जो धूप होते हैं ना बेटा, अच्छा हॉटनेस होते हैं जब चेक करते हैं ना, इसी को जो हीट और कोल्डनेस को चेक करने के लिए क्या करते हैं बेटा टेम्परेचर करते हैं बेटा। ओके हीट कैन बी स्टोर्ड, क्या बेटा हीट कैन नॉट बी स्टोर्ड, वो स्टोर नहीं होता है बेटा। इट कैन बी ट्रांसफर, क्या है बेटा इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्या है बेटा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बेटा एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके मैं शॉर्ट करके दिखा दूंगा कैसा ट्रांसफर होता है। देखो बेटा ये एक रॉड लेके हुआ है, रॉड लेके एक एंड से हम हीट करना है बेटा। हीट करने वक्त वो रॉड पूरा हीट जाएगा, क्या है बेटा हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्या है बेटा हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। क्योंकि बेटा हीट करना अब हम छोड़ देंगे, थोड़े वक्त के बाद क्या होता है हीट कम हो जाएगा, क्या है वो ऑब्जेक्ट का हीट कम हो जाएगा बेटा। अब डिटेल में समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर क्रिस्टल करके दिखा दूंगा। वीडियो स्किप मत करना बेटा, हर ट्रिक भी मैं दिखा दूंगा। ओके बेटा क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन करने से पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर ही जानेंगे, बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको इजी से करवा दूंगा। ओके बेटा देखो क्या पूछा था, स्केल्स ऑफ क्या है, स्केल्स, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, क्या है बेटा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। एक ट्रिक बता दूंगा देख लो बेटा। देखो बेटा आप बहुत सारे बार KFC क्या क्या रहे थे, KFC, एक KFC क्यों भी दिखा रहा हूँ, देखो देखो KFC। ओके बेटा देख लो केल्विन स्केल, देखो बेटा ये क्या है फ़ारेनहीट स्केल, देखो बेटा क्या है सेल्सियस, सेल्सियस स्केल, क्या है बेटा सेल्सियस स्केल, क्या है बेटा KFC, इधर से लिखना है बेटा क्या है KFC, क्या है बेटा KFC। देखो बेटा क्या है KFC, KFC क्या है बेटा रोज के रोज खमता जा रहा है, क्या है खमता जा रहा है, क्या खमता जा रहा है उसका प्राइस हर दिन खमता जा रहा है। ओके बेटा KFC क्या हो रहा है हर दिन खमता जा रहा है, क्या होता है हर दिन खमता जा रहा है। ये देखो बेटा ऊपर एक स्केल है ना बेटा, ऊपर के वाले को क्या बोलते हैं अपर फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं बेटा, नीचे वाले को लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बेटा क्या है लोअर फ्रीजिंग पॉइंट,
क्या है बेटा, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। अपर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं बेटा, क्या है, अपर फ्रीजिंग पॉइंट। और यह क्या है बेटा, LFP। क्या है बेटा, LFP। क्या है बेटा, LFP। ये क्या है बेटा, अपर फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं बेटा। और बॉइलिंग पॉइंट फॉर पर्टिकुलर स्केल, क्या है बेटा, फॉर पर्टिकुलर स्केल। क्या बोला था बेटा, KFC इधर से खमता जा रहा है वैल्यू, क्या है, खमता जा रहा है। देखो बेटा, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू देखो बेटा, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। और अपर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, अपर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही देखो बेटा, फॉरेन हीट स्केल, क्या है बेटा, फॉरेन हीट स्केल। बेटा होता ना, भूल गया था। इसी का डिफरेंस कितना है बेटा, 100 डिग्रीज। क्या है बेटा, 100 डिग्रीज का डिफरेंस कितना है बेटा, 100 डिग्रीज। वैसा ही देखो बेटा, फॉरेन हीट स्केल, क्या है बेटा, फॉरेन हीट स्केल। देखो बेटा, फॉरेन हीट स्केल क्या है, देखो, अब लोअर फ्रीजिंग पॉइंट आके 32 रहता है बेटा, 32 डिग्रीज फॉरेन हीट। और अपर फ्रीजिंग पॉइंट आके 180 डिग्रीज डिफरेंस रहता है, 180 डिग्रीज डिफरेंस रहता है। जब कितना होता है बेटा, 212 डिग्रीज फॉरेन हीट। क्या है, 212 डिग्रीज फॉरेन हीट। क्या है बेटा, 212 डिग्रीज फॉरेन हीट। कितना डिग्रीज, 180 डिग्रीज। बेटा बेटा फॉरेन हीट और केल्विन स्केल के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, देखो क्या लिखा था मैं, 32। क्या लिखा था, 32। रिवर्स करो, क्या है, 2 3। क्या है बेटा, देखो 2 3, बीच में 7 लगा दो। क्या है बेटा, 273 डिग्रीज। ऐसा लगा मेरा ट्रिक। क्या है बेटा, 273 डिग्रीज। क्या है बेटा, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। अपर फ्रीजिंग पॉइंट देखो बेटा, 100 डिग्रीज डिफरेंस रहता है बेटा। कितना दिन है, 100 डिग्रीज। क्या है बेटा, केल्विन्स में डिफरेंस रहता है। जब 373 होता है बेटा, क्या है, 373 केल्विन होता है बेटा। इससे देखो बेटा, अपर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देखो। देखो बेटा, अपर फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। अपर फ्रीजिंग पॉइंट मैं बोला था, KFC में रोज का रोज खमता जा रहा है। देखो इधर से देखो, 373, 212, 100 डिग्री। मैं कुछ वैल्यू बता रहा हूँ, मैं स्केल के बारे में कुछ नहीं मालूम, बोलना नहीं, कुछ वैल्यू बता रहा हूँ तुमको याद हो जाने के लिए। क्या है मेरा शॉर्ट ट्रिक, ओके, ऐसा ही याद करना बेटा। देखो, कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। क्या है बेटा, कन्फर्मेशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। बेटा ये बताने से पहले एक बता दूंगा, देखो किसी भी क्वेश्चन में पूछा तो हमको एक ही याद आना है बेटा, फॉर्मूला देखो। क्या है बेटा, हमको एक ही फॉर्मूला याद आना है। जो टेम्परेचर स्केल है, देखो इस यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है, जो टेम्परेचर स्केल, पर्टिकुलर स्केल, क्या है बेटा, पर्टिकुलर स्केल माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाई, बेटा लोअर फ्रीजिंग पॉइंट में दूसरा कलर यूज कर लेंगे हम। लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाई टेम्परेचर माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाई अपर फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है बेटा, अपर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट होता है बेटा। बेटा एक फॉर्मूला याद करने पर हम बहुत सारे क्वेश्चन से इजी से कर सकते हैं बेटा। क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन इजी से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में देता है ये टेम्परेचर स्केल है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो एक्स लेकर मान सकते हैं बेटा। ओके, एक फॉर्मूला हम याद करने का है बेटा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, वैसे देखो, कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल, पिछले बताया था, अपर फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है बेटा, उसी को याद करना है बेटा। देखो, टेम्परेचर माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बेटा, क्या है, हमको टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल्स का लेना है बेटा। क्या है, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, इसका लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा, 0 डिग्रीज माइनस अपर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, वैसा ही बेटा फ़ारेनहीट स्केल का देखो, एफ माइनस क्या है बेटा, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32 माइनस अपर फ्रीजिंग पॉइंट 212 माइनस क्या है बेटा, 32 इक्वल टू
देखो केल्विन स्केल का है, क्या है बेटा, केल्विन स्केल का, केल्विन स्केल माइनस कितना है बेटा, क्या है, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट 273 बाई क्या है बेटा, अपर फ्रीजिंग पॉइंट 373 माइनस 273, क्या है बेटा, ये याद करना है बेटा फॉर्मूला, क्या है, ये फॉर्मूला को हम याद करना है। ये फॉर्मूला बताने के लिए ही एक फॉर्मूला मैं बताया था कि कैसा, टेम्परेचर माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बना है, लो अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है बेटा, ऐसा ही याद करना बेटा, क्या है, ऐसा ही याद करना। देखो बेटा, देखो बेटा, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बोले तो क्या है बेटा, टेम्परेचर, और लोअर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा इसी का शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या, क्या है बेटा, इसी का शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या, आप ले लेते क्या, देखो, ओके, क्या है बेटा, देखो इसी का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो क्या बेटा, देखो टेम्पल लूल, क्या बेटा, टेम्पल लूल, ऐसा याद करना बेटा। देखो टेम्परेचर माइनस माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस, सॉरी, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाई अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। ओके बेटा, इजी क्या याद करना, क्या है, टेम्पल लूल, क्या बेटा, टेम्पल लूल। इस बेटा बेटा मैं कुछ भी नहीं, आपको समझाने के लिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताया था, ओके, आपको याद हो जाना बेटा, क्या है, एग्जाम तक याद हो जाना। ओके, मैं स्लो से बोलूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, अच्छे से समझ हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर करके दिखा दूंगा। ओके बेटा, देखो रिलेशन इन फॉरेन डिग्री से, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन से, इसी में क्या 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 रिलेशन है। ओके बेटा, क्या क्या रिलेशन है इसी का बताता हूँ, देखो क्या है बेटा, डिग्री फॉरेनहीट एंड डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन से, क्या है बेटा, इसी का हमें याद करना है बेटा। देखो देखो सेल्सियस का देखो, सी बाई सी माइनस 0 बाई 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फॉरेनहीट का देखो बेटा, एफ माइनस 32 बाई देखो 212 माइनस 32 मीन्स 180 डिग्रीज, क्या बेटा 180 डिग्रीज इज इक्वल टू सी बाई 100 इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस 32 बाई 180, क्या है बेटा, यही है ना। एफ माइनस 30 वेट हुआ 100, 180 कैंसिल होने पर हमको क्या बचता है बेटा, सी माई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9, क्या है बेटा, एफ माइनस 32 बाई 9। देखो बेटा डिग्री सेल्सियस इसका याद करके दिखा दूंगा, देखो अब कुछ भी नहीं है बेटा, देखो 9 ऊपर जाता है बेटा, जब क्या होता है 9c/5 इक्वल टू एफ माइनस 32, एफ इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, क्या है बेटा, फॉरेनहीट स्केल इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, ये रिलेशन है बेटा, क्या है रिलेशन। और सिंपल से एक बताऊं क्या, हाँ सिंपल से एक बताऊं क्या, किसी भी क्वेश्चन दे के रिलेशनशिप पूछा तो देखो बेटा, क्या कुछ भी ना है, देखो डेल्टा सेल्सियस मैन बाई 5 इक्वल टू डेल्टा फॉरेनहीट बाई 5, क्या है बेटा, डेल्टा फॉरेनहीट बाई 5, एक सिंपल से याद कर लेना बेटा, हो जाएगा। अब सॉरी सॉरी बेटा, डेल्टा फॉरेनहीट बाई 5 है, 9 आता, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ देखो 9 आता बाई 9, देखो ओके बेटा, ऐसा ही याद करना बेटा, डेल्टा सी बोले तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा एफ बोले तो जो फॉरेनहीट है डिफरेंस है, ऐसा ही याद करना बेटा। ओके, ये फाइनल फॉर्मूला, ये देखो बेटा, freezing point of thermometer as 20 degrees and boiling point as 150 degrees, the temperature of 60 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा डिग्री दिया था, कुछ भी सेल्सियस नहीं दिया था, केल्विन नहीं दिया था, और फॉरेनहीट भी कुछ भी नहीं बताया था, टेम्परेचर बताया था, टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर। देखो बेटा मैं उसी को बताया था, टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर स्केल माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाई अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर स्केल नहीं दिया था, इसलिए देखो हम क्या लिखना है, एक्स माइनस, देखो बेटा लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है, बोले तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ देखो 20 डिग्रीज बाई
देखो बेटा अपर फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या ले सकते हैं, अपर फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बेटा क्या बताया था मैं, अपर फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे बॉइलिंग पॉइंट, अपर फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया था 150 डिग्रीज, 150 डिग्रीज माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देखो बेटा कितना है 20 डिग्रीज। देखो दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ थर्मोमीटर हैज 20 डिग्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट हैज 150 डिग्रीज, द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस विल बी, क्या है 60 डिग्रीज, हाँ सेल्सियस दिया था। सेल्सियस को कैसे लिखते हैं बेटा हमें, सेल्सियस को कैसे लिख सकते हैं बेटा बोलो, पिछला ही मैं बताया था सेल्सियस को कैसे लिख सकते हैं। देखो टेम्परेचर दिया था हमको, कितना दिया था 60 डिग्री से, इसलिए 60 डिग्री माइनस 0/100 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, देखो क्या बेटा x माइनस 20/150 - 20, हाँ देखो माइनस जीरो भी ले सकते हैं बेटा, क्या जीरो को कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये क्या है लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ये है लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, हमको होने से देखो बेटा x माइनस 20/150 - 20, या समझ हो या ना बेटा, देखो हाँ डिग्री सेल्सियस दिया था हमको, इसलिए हाँ लिखे थे 60 डिग्री माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाय अपर फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री सेल्सियस में क्या होता है बेटा, डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला बोलो क्या है, डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला बोलो, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्रीज बाई अपर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। देखो देखो ऊपर का अपर फ्रीजिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही लिया था बेटा। ओके, अब कैलकुलेट कर देना, ये कैलकुलेट करने पर आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बेटा। बच्चों एक पार्ट कंटिन्यूशन पार्ट है, देखो बेटा पिछले स्लाइड में मैं बताया था एक फॉर्मूला बताया था आपको, बेटा फॉर्मूला देखो, पहले देखो डिफरेंट थर्मामीटर्स ऑफ टेम्परेचर, देखो जैसे कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, प्रेशर थर्मामीटर और लेंथ थर्मामीटर। देखो बेटा मैं पिछले बताया था कि देखो एक फॉर्मूला बताया था आपको, याद है ना पिछले स्लाइड में। देखो बेटा क्या है ये, देखो टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर स्केल माइनस क्या है बेटा लोअर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था मैं, शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक बोलना बेटा, शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था मैं, शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, टेम्पल लूल लूल, ऐसा ही लिखना है बेटा। देखो रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, देखो बेटा इसका परसेंटेज पूछता है बेटा, क्या है रेजिस्टेंस के थर्मामीटर का परसेंटेज पूछता है बेटा, कुछ भी नहीं बेटा इजी है। देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू देखो क्या है बेटा रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या है रेजिस्टेंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो क्या है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, क्या है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ क्या लिखना है बेटा हम और एट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस और एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बेटा अपर फ्रीजिंग पॉइंट है ना बेटा, माइनस और एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही बेटा पूरा लिखना पड़ता है। देखो अब लिखेंगे, देखो pressure equal to pressure at particular temperature minus pressure at 0 degree Celsius by pressure at 100 degree Celsius 100 degrees temperature minus Celsius नहीं बेटा temperature minus pressure at 0 degrees। ओके बेटा इंटू 100, क्या है बेटा इंटू 100 लिखना है बेटा। ओके, वैसे ही देखो बेटा लेंथ थर्मामीटर, क्या है बेटा लेंथ थर्मामीटर, देखो सॉरी बेटा स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था, लेंथ थर्मामीटर, ऐसा ही देखो बेटा क्या है, देखो लेंथ एल इक्वल टू लेंथ एट पर्टिकुलर टेम्परेचर माइनस लेंथ एट 0 डिग्रीज माई लेंथ एट 100 डिग्रीज माइनस लेंथ एट 0 डिग्रीज, ऐसा ही लिखना है बेटा इंटू 100, ऐसा ही लिखना है बेटा, ऐसा ही हर फॉर्मूला लिखना है। जैसा कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है बेटा वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्रीज बाई वॉल्यूम एट 100 डिग्रीज माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है बेटा, ऐसा ही हम लिखना है बेटा। वैसे ही देखो थर्मल एक्सपेंशन, क्या है बेटा थर्मल एक्सपेंशन, जो रॉड है इंडिपेंडेंट लेंथ इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज होता है, टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड होता है, इसी जगह पर हम एक फॉर्मूला लिखना है बेटा, क्या फॉर्मूला है देखो α1 इक्वल टू L1 इक्वल टू α2 L2। बेटा इस बार इसी के बारे में 2019 में पूछा था, 18 में पूछा था,
बहुत बार इसी के बारे में क्वेश्चन दिया गया था। देखो ऐसा ही इस क्वेश्चन है बेटा, क्या है बेटा, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। अल्फा बोले तो देखो बेटा लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं बेटा। ओके, वैसे देखो लीनियर एक्सपेंशन क्या है बेटा, लीनियर एक्सपेंशन क्या है बेटा, लीनियर से एक्सपेंड होता है बेटा, क्या है, लीनियर से एक्सपेंड होता है, लीनियर से एक्सपेंड होता है। देखो बेटा इसके फॉर्मूला देखो, L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टीटा, क्या है बेटा, अल्फा डेल्टा थीटा, क्या है बेटा, अल्फा डेल्टा टीटा, ऐसा ही लिखना है बेटा। ओके, इसी का फॉर्मूला देखो, L इक्वल टू लेंथ इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टीटा। वैसा ही देखो बेटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, देखो बेटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देखो, V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा गामा बेटा, डेल्टा गामा कुछ भी लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, हमारा पसंद है वो कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, वैसा ही देखो एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एरिया ए इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा बीटा, क्या है बेटा, अल्फा डेल्टा बीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा। ओके, आपको बोर्ड दिख रहा है ना, हाँ। ओके बेटा, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बेटा मैं इसी के बारे में सॉलिड चैप्टर में बहुत से सिंपल वे में समझाया था, एक बार देख लीजिए। बल्क मॉडुलस क्या है, कंप्रेशन फैक्टर क्या है, के क्या है, इसी के बारे में बहुत सिंपल से अच्छा से समझाया था। देखो बेटा हम क्या पूछता है, बल्क मॉडुलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्या है बेटा, बल्क मॉडुलस एंड क्या है बेटा, बल्क मॉडुलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। देखो बेटा कुछ भी नहीं बेटा, देखो डेल्टा पी, क्या है बेटा, डेल्टा पी इक्वल टू बीटा डेल्टा वी बाई वी, क्या है बेटा, बीटा डेल्टा वी बाई वी। बाय हार्ट करना पड़ता है बेटा, थोड़े थोड़े फॉर्मूलास बाय हार्ट करना पड़ता है, हर फॉर्मूला को मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकता हूँ। ओके, वी क्या बोले तो क्या है बेटा, बल्क मॉडुलस, डेल्टा वी बाई वी क्या है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वैसा ही देखो पी बाई क्यू क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। देखो क्या है कि देखो एक कॉपर रॉड 88 सेंटीमीटर, क्या है बेटा, कॉपर रॉड 88 सेंटीमीटर, क्या है बेटा, कॉपर रॉड, इसलिए L1 क्या है बेटा, 88 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया गया था, एलिमेंट रॉड ऑफ लेंथ, और क्या दिया था, एक कॉपर का है बेटा, एक कॉपर और एल्यूमिनियम का दिया गया था, और एलिमेंट रॉड ऑफ लेंथ अननोन, क्या है बेटा, L2 क्या है, अननोन, इसलिए इसे क्या लेंगे, इसका वैल्यू एक्स ले लेंगे बेटा। देखो हैव इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैं पिछले बताया था। देखो इंडिपेंडेंट, देखो अल्फा वन एल वन इक्वल टू अल्फा टू एल टू, ऐसा ही देखो बेटा अल्फा कॉपर कितना दिया गया था, इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻5। वैसा ही अल्फा टू कितना दिया गया था एल्यूमिनियम का, 2.2 इंटू 10⁻⁻5। ओके, about 10⁻⁻5। ओके, अब देखो बेटा अल्फा वन एल वन इक्वल टू अल्फा टू एल टू, अल्फा वन कितना दिया था, 1.7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू लेंथ कितना 88 इक्वल टू अल्फा टू कितना दिया गया था, 2.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एल टू, ये फाइंड करना है बेटा। जब देखो L2 बदले 2.2 कहते 1.7 बाई 2.2 आता है इंटू 10⁻⁻5, वैसा इसे आंसर करने पर हमको क्या मिलता है बेटा, L2 इक्वल टू 68 सेंटीमीटर आता है बेटा अप्रॉक्सीमेटली। अब कैलकुलेशन आप ही करना है बेटा, मैं पहले से ही कर दिया था इसलिए सिंपल से आ रहा है आंसर। ओके, अगला वीडियो में मिलेंगे। सॉरी 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 बेटा, वही मेटालिक स्ट्रिप, ये टॉपिक मैं छोड़ दिया था, सॉरी सॉरी भाई, मेटालिक स्ट्रिप छोड़ दिया था, ये पूरा लिख दिया था ना तुम। अच्छा अगले पार्ट में समझा दूंगा। ओके।
बेटा पिछला स्लाइड में बाई मेटालिक स्ट्रिप बताना भूल गया था, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ भी प्लेस नहीं था, इसलिए नहीं पता था। अब देखो बेटा, बाई मेटालिक स्ट्रिप बताऊंगा और कैविटी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, और इसके साथ एक मॉडल करके दिखा दूंगा, और कैलोरीमेट्री भी इसी स्लाइड में स्टार्ट कर दूंगा। कैलोरीमेट्री ऐसा ही दिखा दूंगा, देखो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, उसी शॉर्ट ट्रिक से हर सवाल आपको ईज हो जाएगा। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या है बेटा, बाई मेटालिक स्ट्रिप। इधर एक रॉड है, रॉड क्या है बेटा, अल्फा 1 रॉड, क्या है बेटा, अल्फा 1 रॉड। ये क्या है बेटा, अल्फा 2, क्या है बेटा, अल्फा 2। पिछले बताया था मैं, अल्फा बोले तो क्या है, अल्फा बोले तो क्या है बेटा, अल्फा बोले तो क्या है, कोफिशिएंट, क्या है बेटा, कोफिशिएंट। देखो बेटा, ये है, देखो ये मिडल रॉड देखो ऐसा ही रहता है, लेकिन जब थोड़े दिन के बाद, थोड़ा वक्त के बाद ऐसा ऐसा बेंड हो गया था, क्योंकि बेटा ये देखो बेटा क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे रहता है बेटा, रूम टेम्परेचर पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। जब डेल्टा टी चेंज, क्या है बेटा, डेल्टा टी चेंज, टेम्परेचर चेंज आया था, टेम्परेचर बढ़ गया था, रूम टेम्परेचर से अभी थोड़ा बढ़ गया था, जब बेंड हो गया था, किसी तरफ बेंड हो गया था बेटा, अल्फा 1, क्या है बेटा, अल्फा 1 तरफ बेंड हो गया था, क्या है बेटा, अल्फा 1 तरफ बेंड हो गया था। देखो बेटा क्या है, अल्फा 1 तरफ बेंड हो गया था, बेंड टुवर्ड्स अल्फा 1, क्योंकि बेटा हीट करने पर बेंड हो गया था। जब देखो बेटा क्या होता है, अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1, क्योंकि बेटा अल्फा टेम्परेचर चेंज होने पर क्या होता है बेटा, अल्फा 2 बढ़ जाता है, इसलिए अल्फा 1 बेंड होता है बेटा, अल्फा 1 ऐसा बेंड होता है। वैसा ही देखो बेटा, इसमें समझा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि थ्योरी पार्ट है बेटा। देखो कैविटी प्रॉब्लम, कैविटी प्रॉब्लम, कैविटी बोले तो क्या है, होल, कि बेटा होल, होल्स। वैसा ही देखो बेटा, जब रूम टेम्परेचर, ये क्या है बेटा, रूम टेम्परेचर, जब रूम टेम्परेचर होने पर होल या इसकी डिस्प्लेसमेंट होता, देखो देखो डिस्प्लेसमेंट है, इसके ब्रेड तो देखो स्मॉल एल कैपिटल एल ऐसा ही रहता है। जब टेम्परेचर चेंज होना ही क्या होता है बेटा, उसका लेंथ एरिया दो भी बढ़ जा रहा है बेटा, दो भी इंक्रीज हो रहा है। देखो टेम्परेचर चेंज होने पर देखो एल, देखो पिछले ऐसा था, अब देखो एल बढ़ गया था, ऐसा कैपिटल एल भी बढ़ गया था, इसका इसका एरिया भी चेंज हो गया था। देखो बेटा टेम्परेचर चेंज होने पर एल और स्मॉल एल दो भी चेंज हो गए थे। यही है बेटा, टेम्परेचर चेंज होने पर कैपिटल और स्मॉल एल दो भी चेंज हो गए थे, इंक्रीज बढ़ गया था। ओके बेटा, समझो या समझ हुआ ना आपको। टेम्परेचर क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, क्या है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, क्या है बेटा, देखो क्या है क्वेश्चन, देखो प्रेशर ऑफ ए गैस बल्ब, क्या है बेटा, प्रेशर ऑफ ए गैस बल्ब और ऑफ 66 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर, क्या है बेटा, 66 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर 66 सेंटीमीटर, क्या है बेटा, देखो 66 सेंटीमीटर, क्या है बेटा, प्रेशर में दिया था, और 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है बेटा, 88 सेंटीमीटर। ओके, when it bulb immersed in mercury column, क्या है बेटा, mercury column में इमर्स किया था, क्या बेटा, टेम्परेचर स्केल क्या है, क्या है बेटा, mercury column of 82.5 सेंटीमीटर, क्या है बेटा, ऑफ 82.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, क्या है बेटा, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड। बेटा मैं टेम्परेचर कैसा देखना है और कौन सा टेम्परेचर कौन सा स्केल में देखना है, उसी का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, आप याद है, टेम्पल लूल बोल के बताया था। ओके बेटा, बेटा शॉर्ट ट्रिक के लिए टेम्पल बोला था, आपके मर्जी से या मर्जी के साथ बता लो बेटा, टेम्पो लूल लिख लो, क्या है बेटा, टेम्पो लूल ऐसे लिख लो बेटा। सॉरी बेटा, मैं देखो ट्रिक कैसे लिख लो, टेम्पो लूल, क्या है बेटा, पिछले स्लाइड में मैं टेम्पो लूल लिखा था, और टेम्पो लूल आपके मर्जी से सब कैसे भी चेंज कर सकते हैं बेटा। ओके, देखो प्रेशर ऑफ ए गैस, क्या बेटा, टेम्पो लूल, क्या है बेटा, टेम्परेचर ऑफ स्केल कितना है बेटा, 82.5 सेंटीमीटर, 82.5। बेटा स्क्रीन पास करके आप पहले आप ही ट्राई करना बेटा, इसी के बाद ही आंसर देखना। ओके, टेम्परेचर ऑफ स्केल क्या है बेटा, फर्स्ट टेम्परेचर लिखना है, टेम्परेचर ऑफ स्केल क्या है, 82.5 सेंटीमीटर माइनस एल, एल बोले क्या है बेटा, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है बेटा, 66 सेंटीमीटर। ओके, बाय
क्या है बेटा, फिर हाई टेम्परेचर क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, कुछ भी हो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है बेटा 88 सेंटीमीटर माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा एट 0 डिग्री, कितना है बेटा 66 सेंटीमीटर। इक्वल टू क्वेश्चन आंसर आता बेटा, आप कैलकुलेट करके कर दूंगा। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट कैलोरीमेट्री क्या है बेटा, कैलोरीमेट्री। बेटा कैलोरीमेट्री समझा दूंगा, देखो ऐसे ऐसे शॉर्ट बता दूंगा आपको, एग्जाम तक नहीं, आपको एग्जाम तक नहीं, कहाँ तक याद होगा, कहाँ तक याद होगा, आपकी जिंदगी भर याद होगा। उसकी वैल्यूज क्या बेटा, उसकी वैल्यूज ऐसे समझा दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट करेंगे। देखो हीट कैपेसिटी क्या है बेटा, कैलोरीमेट्री में हीट कैपेसिटी हम सीखना है बेटा, क्या है हीट कैपेसिटी सीखना है। देखो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक टेम्परेचर डिफरेंस दिखाना है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिए Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, क्या है बेटा इसका एस का वैल्यू Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, हम केमिस्ट्री में ऐसा लिखते हैं कि देखो एस इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा टी। ओके, बाद में देखो बेटा Q हीट कैपेसिटी क्या है बेटा, हीट कैपेसिटी देखो C इक्वल टू एम इंटू एस, क्या है बेटा C इक्वल टू एम इंटू एस। वैसे ही देखो बेटा मोलर कैपेसिटी क्या है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी, देखो मोलर हीट कैपेसिटी देखो बेटा Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, क्या बेटा Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ओके, वैसे ही देखो बेटा लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट है क्या है बेटा, लेटेंट हीट एल वैल्यूज भी बदलते हैं बेटा, क्या है Q इक्वल टू एम एल, क्या है बेटा Q इक्वल टू एम एल। ओके बेटा, ओके नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे बेटा। बेटा पिछले स्लाइड में कैलोरीमेट्री स्टार्ट किया था और 4 फॉर्मूलास बताया था, क्या बताया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी का बताया था, हीट कैपेसिटी बताया था और लेटेंट हीट का बताया था। देखो बेटा फिर से देखेंगे, देखो असल कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, देखो हीट और हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, कितना हीट लॉस करता है उतना हीट गेन भी कर सकता है, इसी को क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री बोलते हैं। बेटा कैलोरीमेट्री में पहले देखो मोलर हीट कैपेसिटी एस बताया था, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और लेटेंट हीट क्या इक्वल टू एम एल। लेटेंट हीट देखो बेटा हम कब चेंज करते हैं बोले तो, जो फेस चेंज होना है, फेस चेंज बोले तो बेटा एक याद करना, कभी भी एक याद करना है बेटा, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, देखो कभी भी फेस चेंज बोले तो बेसिक है, आइस से वाटर में चेंज होता है, वाटर से स्टीम, यही होना है बेटा, आइस टू स्टीम और वाटर नहीं होना है, आइस टू वाटर, वाटर टू स्टीम, यही है बेटा बेसिक फंडा है। देखो आइस टू वाटर, वाटर टू स्टीम, ऐसा ही होना है, यही तरीका है, ऐसा ही होना है, ऐसा नहीं है तो गलत है बेटा, यही परफेक्ट तरीका है। ओके, देखो बेटा फेस चेंज कब करते हैं बोले तो, जो टेम्परेचर क्या है बेटा सेम होना है जब भी फेस चेंज कर सकते हैं, जो टेम्परेचर चेंज है जब क्या कर सकते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट चेंज कर सकते हैं बेटा। देखो लेटेंट हीट का क्या है बेटा, इट कैन बी फेस चेंज, क्या है फेस चेंज कर सकता है। ओके बेटा, क्या है इसका फॉर्मूला, Q इक्वल टू एम एल, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कल बताया था मैं, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, क्या है बेटा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। देखो बेटा L के वैल्यूज और S के वैल्यूज डिफरेंस होते हैं, क्या है बेटा L के वैल्यूज और S के वैल्यूज याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सुहेल आसम है, क्या है बेटा अपना एम है, अपना एम है, क्या कर सकता दिखाता है, ट्रिक से दिखा सकता है। ओके बेटा, ट्रिक से करेंगे हम, देखो क्या है ट्रिक, देखो क्या है बेटा, हम कुछ भी करो स्टाइल से करो, क्या है बेटा स्टाइल से करो, क्या है एक्ट करो स्टाइल वाइज। यहाँ पर क्या है बेटा, वाई के प्लेस में आई लिया था, ओके स्टाइल वाइज। देखो बेटा क्या लिखा था, स्टाइल वाइज। बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो एल पहले आता है, एस पहले आता है, एबीसीडी एल, एल आता है बेटा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एल आता है बेटा, इसलिए देखो ये क्या है एल, ये क्या है एस, ये क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या है
लेटेंट हीट बोले तो क्या है बेटा, फेस चेंज होने के लिए, क्या है, टेम्परेचर चेंज होने के लिए। देखो बेटा एल, एल में देखो बेटा एस आया था पहले, एस बोले तो स्टीम बेटा, स्टीम, स्टीम बेटा, ओके। एस टी से स्टीम। आई से देखो आइस, क्या है बेटा, आइस। देखो बेटा आइस, दो याद करना है बेटा। वैसे ही देखो वाइस में देखो डब्ल्यू, वाटर, क्या है बेटा, वाटर। और आइस देखो बेटा, आइस, आइस, स्टीम। इसी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होते हैं बेटा। क्या बेटा, उसके वैल्यूज दिखाता हूँ। देखो मैं कभी भी कुछ भी फॉर्मूला बताता हूँ ना, वैल्यूज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाता हूँ बेटा, क्या है, ऊपर से नीचे तक दिखाता हूँ, ओके। अब देखो बेटा क्या है, स्टीम क्या होता है, देखो बेटा 540 कैलोरीज, क्या है बेटा, 540 कैलोरीज, क्या है, 540 पर कैलोरीज पर ग्राम। ऐसा आइस देखो बेटा 80 कैलोरीज पर ग्राम। वैसा ही वाटर देखो बेटा, क्या है बेटा, वाटर देखो, वाटर क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, देखो बेटा क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम। ये देखो बेटा आइस और स्टीम क्या होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम। बेटा याद करना है, देखो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स। क्या है बेटा, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स। ये देखो बेटा 1 कैलोरी पर ग्राम बोला था ना, क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम बोला था। इसी का ऐसा भी लिख सकते हैं हम, कैसा लिख सकते हैं बोला आप, 4.2 जूल्स बोला था, 4200 कैलोरी पर ग्राम और किलोग्राम, केजी बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार कन्वर्शन। वैसा ही देखो 0.5 कैलोरी, 0.5 इंटू 4.2 इक्वल टू 2100 कैलोरी पर किलोग्राम। किलोग्राम बोले तो 10 क्यूब बेटा, 10 क्यूब कैंसिल करने क्या बनता है बेटा हमको, 10 क्यूब कैंसिल करने पर क्या मिलता है, 2.1 मिलता है बेटा, ओके। ऐसा ही कर सकते हैं, ओके। देखो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ओके। ग्राफ कैसा होता है, देखो ग्राफ के बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखो बेटा एक सिंपल से ग्राफ बताता हूँ आपको। देखो बेटा क्या है, सिंपल से ग्राफ देखो कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई, ओके। देखो बेटा ये क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है, हीट। देखो ए टू बी, क्या है बेटा, ए टू बी, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है बेटा, क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, देन ये क्या होता है बेटा, एम एल। यहाँ क्या पर लेना है, क्या लेना, क्या लेके कर सकते हैं, एम एल लेके कर सकते हैं, क्योंकि हीट चेंज हो रहा है, ओके। टेम्परेचर नो टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर देखो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, सम 10 डिग्री से ले लेंगे या 20 डिग्री से ले लेंगे। देखो बी से सी 0 डिग्री से 10 डिग्री से चेंज हो रहा है, इसी क्या बोलते हैं बेटा, एम एस डेल्टा टी। ये क्या है बेटा, फिर से एम एल, ये क्या है, एम एस डेल्टा टी, ये एम एल। ऐसा ही लिखना बेटा, ओके। अब वो ग्राफ समझ हो गया था। टेम्परेचर मिक्सिंग है बेटा, टेम्परेचर मिक्सिंग है। जो देखो बेटा हमको मास देता है, स्पेसिफिक हीट देता है, टेम्परेचर देता है, ऐसा क्वेश्चन में देखो दो डिफरेंट देके कैसा करना बोलता है बेटा। इसी के, इसी का फॉर्मूला इधर में लिखता हूँ, देखो बेटा इधर में स्पेस नहीं है ना, इसलिए इधर रखा, इधर लिखना, देखो। फॉर सपोज टू बॉडीज दिया था हमको, M1S1T1, M2S2 T2, ओके। ये दो पूछ के हमको पूछता है बेटा टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ऐसा पूछता है बेटा, टेम्परेचर मिक्सचर इसका डिफरेंस क्या है बोल के पूछता है हमको। इसी को लिखने के लिए देखो क्या भी कुछ भी नहीं बेटा, सिंपल सा है फंडा है। देखो टू डिफरेंट लिक्विड्स के लिए क्या है बेटा, टू डिफरेंट लिक्विड्स के लिए दिया था हमको। इसके लिए बेटा बहुत सिंपल है, देखो फॉर टू डिफरेंट लिक्विड्स, दिख रहा ना बेटा, फॉर टू डिफरेंट लिक्विड्स देखो
टेम्परेचर चेंज इक्वल टू, सॉरी बेटा, ऐसा ही लिख सकते हैं, M1S1T1 प्लस M2S2T2 बाई M1S1 प्लस M2S2। ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला बेटा, फर्स्ट पर टू डिफरेंट लिक्विड्स, सेम लिक्विड होने पर क्या था बेटा, देखो, फॉर सेम लिक्विड टेम्परेचर T इक्वल टू, देखो बेटा फॉर सेम लिक्विड होने पर हमको क्या होता है कि देखो, हमको S नहीं दिखता, स्पेसिफिक हीट नहीं देता, क्योंकि बेटा सेम लिक्विड टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है ना बेटा। देखो ml, देखो m नहीं होता है, M1T1 प्लस M2T2 बाई M1S1, सॉरी बेटा M1 में नहीं आता, M1 प्लस M2, ऐसा ही याद करना। और थॉट फॉर्मूला देखो, थॉट फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर सपोज मास इक्वल होता है तो क्या होता है, फॉर M1 इक्वल टू M2, क्या है बेटा, फॉर M1 इक्वल टू, सॉरी, फॉर M1 इक्वल टू M2, देन टेम्परेचर डिफरेंस देखो बेटा, T इक्वल टू T1 प्लस T2। ओके, ये तीन फॉर्मूला याद करना है हम। ओके, ऐसा ही याद करना बेटा। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन हमको पूछा गया था, एक बार देख लीजिए। फाइंड द करेक्ट ग्राफ फॉर आइस टू आइस। देखो बेटा, -10 डिग्री से 0 डिग्री हो रहा है, क्या बेटा, -10 डिग्री से 0 डिग्री हो रहा है। जब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए क्या है, MS डेल्टा T यूज करना बेटा। 0 डिग्री से 0 डिग्री क्या फेस चेंज होता है, देखो -10 डिग्री से 0 डिग्री से होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का, तो टेम्परेचर चेंज क्या है बेटा, मैं ग्राफ बता था पहले। ये क्या है बेटा, टेम्परेचर चेंज, ये क्या है बेटा, हीट, क्या है बेटा, फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए देखो बेटा टेम्परेचर चेंज है। बाद में आइस टू वाटर, क्या था, सेम फेस, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री से। ओके ओके, बाद में देखो बेटा वाटर, जो वाटर डिग्री, वाटर से फिर वाटर, क्या है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है बेटा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और फिर देखो वाटर से स्टीम, नो टेम्परेचर चेंज, इट इज ए फेस चेंज, ये क्या है बेटा, फेस चेंज। ऐसा ही ग्राफ कहाँ पे देखो बेटा, हमको दे दिया था -10 डिग्री लेवल के, ओके, -10 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, क्या है बेटा, ये ऑप्शन करेक्ट है बेटा। अब पहले मेरे से पहले ही तुम चेक करके लिखना है बेटा, क्या है, चेक करके लिखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीट रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम ऑफ आइस एट डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं बेटा, स्क्रीन पॉज करना और लिखना।